हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो HTML की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML वैलिडेशन कि HTML वैलिडेशन कैसे करते हैं और इसका यूज़ हम करते क्यों हैं, बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे हम आएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट है। तो अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट ये प्रॉपर सही है या जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हमने ये कोड कर रखा है या कोई भी चीज़ हमने मिस नहीं हुई है। जैसे कोई टैग हमने यूज़ किया है तो उस टैग से चीज़ें मिस नहीं हुई है। जैसे HTML यूज़ किया है तो HTML में 2 टैग होने चाहिए थे, एक होगा हेड, एक बॉडी जो मेन स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हेड में जो है एक टाइटल होना चाहिए था, और मेटा टैग रखो ना रखो वो अलग बात है, लेकिन हेड टैग में टाइटल होना जरूरी था। तो इस तरीके से ये चीज़ें कौन वैलिडेट करेगा, तो इसके लिए एक वेबसाइट है, उस पर हम चलते हैं। तो ये है वेबसाइट HTML वैलिडेटर। तो HTML वैलिडेटर पर जाके हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कैसे वैलिडेटर चेक कैसे करता है, ये W3C करके है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन अपने जो है वो फाइल का चेक कर सकते हैं, अपने कोड का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे या तो आप URL दे दो जिस भी वेबसाइट का आप वैलिडेशन करना चाहते हो, दूसरा होता है कि जो भी फाइल बनाई है आपने उसको अपलोड कर दो, तीसरा ऑप्शन होता है कि हमें क्या करना है। तीसरे ऑप्शन में हम क्या करते हैं, तीसरे ऑप्शन में हम कोड ही उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो उसके बाद वो बता देता है कि इस कोड में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हमें सुधारने की जरूरत है। जैसे हमने यहाँ पे अपना कोड रख दिया, कोड रखने के बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पे चेक। जैसे हमने चेक पे क्लिक किया तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है यहाँ पे HTML टैग में क्या मिसिंग है, कंसीडर एडिंग है लैंग HTML टैग। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें हमें लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो हमारा HTML है उसमें हमारा कौन सा टैग मिसिंग है, कौन से एट्रीब्यूट मिसिंग है, लैंग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैंग। लैंग में हम क्या डालेंगे, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो EN होता है, EN मतलब इंग्लिश होता है, लेकिन इसको हम अपने वेबसाइट के या अपने टाइम जोन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिंदी, हमारा हिंदी का हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी लिख देंगे, या किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उस लैंग्वेज की हम यहाँ पे लैंग कोड देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसी को रखेंगे, इंग्लिश को। और इसको हम चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे कि लैंग्वेज लैंग HTML लैंग। तो अब जैसे ही हमने HTML लैंग एट्रीब्यूट सर्च किया तो देखिए यहाँ पे खुल के आ गया कि कौन कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये है हमारा लैंग टैग। लैंग टैग में हमने क्या दिया है, इस तरीके से चीज़ें हम कर सकते हैं लैंग टैग में। और कौन कौन से टैग होते हैं, देखिए ये है EN फॉर इंग्लिश, और ये है ES फॉर स्पेनिश, FR फॉर फ्रांस, तो HI फॉर हिंदी। इस तरीके से हमारा ये जो है डिफरेंट लैंग्वेज के कोड्स होते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये चीज़ें कहाँ रखेंगे, HTML के लैंग एट्रीब्यूट में हम रखेंगे। अब इसको हम कॉपी करेंगे। अब इसके बाद कॉपी करने के बाद हम इसके वैलिडेटर में ले जाएंगे दोबारा, और फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और अब फिर से चेक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, एक अभी भी एरर दे रहा है, एक वार्निंग दे रही है। इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है ये कॉमा नहीं लगेगा, ये सीरियलाइज नहीं है, नॉट अलाउड है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2 एट्रीब्यूट दे रहे हैं, तो दोनों एट्रीब्यूट के बीच में हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस तरीके से कुछ। तो हम इसको फिर से कॉपी करेंगे और अब जाके दोबारा हम इस पे पेस्ट करेंगे। देखिए अभी तक यहाँ पे एरर भी दे रहा था कि ये जो है ये गलत है तरीका, इसको हम हटाएंगे, और फिर ये वार्निंग में भी दे रहा था। अब दोबारा चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है कि जो इनिशियल स्केल है ये अलाउ नहीं है एट दिस पॉइंट। तो अभी क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि डिप्रिकेट भी हो गया हो, तो और लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये बेसिकली यहाँ पे लिख भी दिया है कि हैज़ नो इफेक्ट, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अब ये जैसे ये पहले से ही यूज होता हुआ आ रहा है, तो अभी हो सकता है डिप्रिकेट हो गया हो, तो इस चक्कर में ये दे रहा है कि ये अब यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, ये अननेसेसरी है। देखिए ये रेड करके आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। जैसे हमने रिमूव किया, रिमूव करने के बाद अब दोबारा हम इसको चेक करेंगे। देखिए चेक करने पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है कि व्यू पोर्ट का जो हमने यहाँ पे मेटा टैग लगाया है इसका भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे में उतना कंटेंट है नहीं, हमने CSS अप्लाई करी नहीं है, तो इस वजह से ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बाकी हमारा डॉक्यूमेंट क्या दे रहा है, डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, नो एरर एंड वार्निंग सोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा कंटेंट है ये प्रॉपर एकदम सही फॉर्मेट में है, कोई भी चीज़ हमने इसमें अभी तक जितना इसमें यूज़ किया है उसमें से कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। तो ये हो गया हमारा HTML वैलिडेटर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और ये हमारा HTML का लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे CSS की वीडियो। तो आपसे मिलते हैं हम नए सीरीज के साथ, नए प्लेलिस्ट के साथ CSS की। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।